मोमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन में आप ये देखेंगे कि सबसे पहला जो है आपका मोमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, इसको प्रेजेंट किस चीज से करते हैं, मोमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन को। तो आपको इसकी डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है स्प्रेड करेक्शन, तो सबको आता ही है, चलो फिर से देख लीजिए। स्प्रेड करेक्शन क्या होता है कि इसमें आपका फार्मूला होता है म्यू टू करेक्टेड एंड म्यू फोर करेक्टेड। तो इसमें जो हम स्पेड करेक्शन में निकालते हैं वो मोमेंट म्यू टू और म्यू फोर को करेक्ट करके निकालते हैं। म्यू वन म्यू थ्री का रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये आपको फार्मूला रिमेम्बर करना पड़ेगा, म्यू टू माइनस के एच स्क्वायर बाई 12 एंड म्यू फोर इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई एच स्क्वायर म्यू टू प्लस एच बाई 240 एच की पावर 4। एच जो है ये आपका विद क्लास इंटरवल है। क्लियर, इसको स्पेड करेक्शन बोलते हैं। चलिए अब इसके ऊपर पहले क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले आपको ये दे दिया गया कि फाइंड द करेक्शन वैल्यूज ऑफ द मोमेंट यूजिंग स्पेड करेक्शन। तो स्पेड करेक्शन जो चलता है वो दो पर चलता है, म्यू टू और म्यू फोर पर। तो सबसे पहले आपको यू टू गिवन है, यू थ्री गिवन है, म्यू फोर गिवन है और एच गिवन है। तो स्पेड से निकालना है तो आपने म्यू टू का फार्मूला लिखा, म्यू टू माइनस के एच स्क्वायर बाई 12। म्यू टू आपको गिवन है जो कि करेक्ट नहीं है, उसकी एक वैल्यूज दे दी गई है। एच आपका 12 है, 12 स्क्वायर बाई ए एंड 198। ऐसे म्यू थ्री आपको गिवन है 460, इसका करेक्टेड नहीं निकलेगा, ये आपको गिवन है। म्यू फोर का फार्मूला स्क्वायर करेक्शन में जो फार्मूला होता है म्यू फोर माइनस के 1/2, ये रिमेम्बर करना है। एच स्क्वायर म्यू टू प्लस एच बाई 240 एच टू पावर 4। आप म्यू फोर की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे एंड म्यू टू की वैल्यूज भी पुट कर देंगे, एच की वैल्यू भी पुट कर देंगे। इस तरह से ये कर्व जो आएगा ये आप यहाँ पे लिख देंगे फ्लैट टॉपिक एंड प्लास्टिक। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी टॉपिक में, जब हम क्वार्टरिक्स पढ़ेंगे। अब ऐसे ही अगर वो दे दे कि कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट फोर मोमेंट स्पेयर करेक्शन से। अब स्पेयर करेक्शन का फार्मूला क्या होता है, 1/s समीशन एफ आई एच की इंटू एच की इंटू, यानी एच आपका 1 होगा तो 1 लिखेंगे, 2 होगा तो 2 होगा, 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। ये स्पेयर का फार्मूला होता है म्यू वन डैश के फर्स्ट मोमेंट का, म्यू टू डैश का, एंड इस तरह से चार मोमेंट्स निकालने हैं आपको। तो आपका म्यू थ्री भी बनेगा और म्यू फोर भी निकलेगा। मैंने अभी यहाँ पे फिलहाल दो मोमेंट निकाले हुए हैं, आप यहाँ पे बाकी मोमेंट्स अपने आप निकालेंगे। यानी म्यू थ्री डैश बनेगा 1/n समीशन एफ आई एंड x माइनस की 45/10 का होल क्यूब इंटू 10 क्यूब। ऐसे म्यू फोर डैश बनेगा 1/n समीशन एफ आई एंड x माइनस के 45/10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ग्रुप इंटरवल डाटा लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ग्रुप डाटा इंटरवल से काम नहीं चलता, इसलिए हम उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। 10 प्लस 20/2 करके, 20 प्लस 30/2 करके एंड 30 प्लस 40/2 करके मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे डी निकालेंगे, क्योंकि हमें तो जो फार्मूला होता है सेंटर मोमेंट का वहां पे तो x माइनस ए होता है। तो आपने यहाँ पे रो मोमेंट्स निकाला, ये सारे रो मोमेंट्स हैं। मोमेंट आप कोई से भी निकाल सकते हैं, मीन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट के थ्रू भी। तो हमने x माइनस ए लिया, ए हमने रैंडमली ये ले लिया और इसको सॉल्व कर लिया। 10 से डिवाइड कर दीजिए, फिर फ्रीक्वेंसी से इनटू कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, सेकंड मोमेंट क्यूब कर दीजिए, थर्ड मोमेंट, फोर्थ कर दीजिए, फोर्थ मोमेंट, सबका समीशन लेंगे और यहाँ पर फार्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आपके फोर मोमेंट्स आ जाएंगे स्पेयर्ड करेक्शन फार्मूले से। ये स्पेयर का करेक्शन होता है जिसमें कि 10 की h की इंटू होती है, h की एक पावर यहाँ पर होगी तो यहाँ पर भी एक पावर, h की दो पावर तो h की दो पावर, h की तीन पावर तो h की तीन पावर। इस तरह से h को ग्रुप इंटरवल डाटा के लिए है ये मूवमेंट। ठीक है, अब आता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। देखिए अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखिए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एमजीएफ बोलते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर डिपेंड रहता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ई टी टू द पावर एक्स माइनस ए होती है, जिसको हमने डिनोट करा है एक्सेप्टेड वैल्यू, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को एमए से डिनोट करा है। राइट, अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन बन गई समीशन पी आई। पी आई यानी आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, ये आपकी डेफिनेशन है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, ये आपको रिमेम्बर करनी है। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को सॉल्व किया हमने। सबसे पहले हमने e टू द पावर इस पूरे को x ले लिया, तो e टू द पावर x को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आता है 1 प्लस के x अपॉन 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स क्यूब अपॉन 3। इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो x तो आपका t माइनस ये था, t स्क्वायर ये सब हो गया।
अब फिर इस पी का मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो हमने इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी की एक्स से तो ये पहला मोमेंट हो जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर ये सेकंड मोमेंट, इस तरह से आर्थ मोमेंट तक निकाल लिया। आपको मोमेंट चाहिए, तो मोमेंट का मतलब होता है कि अगर आप आर्थ कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में, तो उसका कोएफिशिएंट ये है टी टू द पावर आर प्लस 1, आप ये लिख सकते हैं। या हम उसका एक बार डिफरेंशिएट करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, आर्थ बार करेंगे आर आएगा, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। देन आप आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी इसने एक सिंबल मेथड बता दिया है कि जब हम यू आर्थ का कोफिशिएंट लेते हैं तो टी आर टू द पावर आर फैक्टोरियल आता है। हम उसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे आर्थ की टर्म में तो वो 1 बनेगा, 2 बार करेंगे 2 बनेगा, 3 बनेगा। इस तरह से इसकी ये डेफिनिशन हो गई है। ये रिलेशन हो गई है उसकी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की ओरिजिन मोमेंट से। क्लियर, ये आपको लर्न करना है, 2 फार्मूले आपको लर्न करने हैं। अब क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, उसने कहा फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको दे दिया गया, एफ एक्स मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, यही तो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स, ये आपको लर्न होना चाहिए। अब ये आपका एफ एक्स हो गया, तो अपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को ध्यान कीजिए, एम ए टी इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन है पी आई एंड e टू द पावर टी एक्स माइनस ए, राइट। अब पी आई जो है वो आपका फंक्शन है। क्लियर, अब इसको पहले ओरिजिन मोमेंट बनाइए, ए की जगह जीरो पुट करिए, तो जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा पी आई ई टू द पावर टी एक्स, ए की वैल्यू जीरो पुट करके, तो ये ओरिजिन जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगा, ओरिजिन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब आपने यही डेफिनेशन ले ली, पी आई की जगह पे पुट कर दिया बाइनोमियल की सीरीज। क्लियर, एक्स एक्स वाले हमने एक साथ ले लिए, जिनकी पावर एक्स थी उनको एक साथ कंबाइन कर लिया। फिर हमने बाइनोमियल सीरीज को ओपन कर दिया, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके 2 पुट करके, इस तरह से हम यहाँ पे पुट करते चले गए एक्स की वैल्यू। तो ये मेरी बाइनोमियल थ्योरम से मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये किसका फार्मूला बना, ये p प्लस क्यू प्लस पी टू दी पावर ई टी की पावर एन का फार्मूला बना, क्योंकि ये तो एक्स एन है, तो ये एक तरीके से x प्लस ए टू दी पावर n का फार्मूला हो गया। ए ये है आपका और ये आपका x है, ये आपका x है। तो देखा जाए तो x प्लस ए टू दी पावर n बना, यानी पी क्यू प्लस पी ई टू दी पावर n बना। अब इसका एक बार जब मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ इसका, ये एम नोट टी का, जब मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगी एम नोट टी का, तो वो बनेगा आपका फर्स्ट मोमेंट, रो का फर्स्ट मोमेंट, और वो V1 भी बनेगा ओरिजिन मोमेंट, क्योंकि एम नोड है ना, तो ओरिजिन मोमेंट। तो मैंने यहाँ पर एम नोड की वैल्यू पुट करी, इसका एक बार डिफरेंशिएट किया तो U1 डैश बना, V1 बना, एम नोड की वैल्यू पुट कर दी, इसका इसका इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एन आगे आ जाएगा, टी की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, और टी की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे। क्लियर, तो जीरो पुट किया तो ये चीज आ गई। अब P प्लस क्यू है फेलियर प्रॉपर्टी, सक्सेसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 होती है, आपने 1 एन टू दी पावर एन माइनस 1 करा तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। क्लियर, ये आपने ऐसा यहाँ पे कर दिया। अब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे इसका एम नोट टी का, तो वो बनेगा आपका म्यू टू डैश, सेकेंड मोमेंट रो का, और इसको हम V2 बोलते हैं। क्लियर, हमने वो ही काम किया, हमने इसका एक बार एम नोट को पुट करके, एक बार तो हमने ऊपर कर लिया था, एक बार हमने इसका अगेन टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आपकी ये वाली सीरीज आ गई। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दीजिए, म्यू वन एक बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो म्यू वन बन रहा है, उसको हम V1 भी बोल रहे हैं, बट V1 तो x बार भी होता है, हमने ओरिजिन मोमेंट में पढ़ा पिछले में एग्जाम से पहले, तो वो आपका क्या था x बार है, तो इसकी सॉल्व होके कितना आ रहा है np आ रहा है, हमने एक रिलेशन बना दी ये वाली जो कि np के बराबर है, राइट। अब हमने म्यू टू और V2 की रिलेशन बनाई, तो ये म्यू टू और V2 का आ गया। अब यहाँ पे हमने फार्मूला बना दिया, म्यू टू इज इक्वल टू रो मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट का फार्मूला है ये, और ओरिजिन मूवमेंट का, म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस के एक्स बार स्क्वायर, एक्स बार क्या होता है V1 स्क्वायर होता है, म्यू टू का मतलब होता है V2,
तो आपका म्यू2 निकल जाएगा। यानी ये वाला म्यू2 जो निकला, ये आ गया एनपीक्यू। अब स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो होता है वो म्यू2 का रूट होता है। क्लियर? तो म्यू2 कितना था आपका? एनपी था, तो उसका रूट एनपीक्यू हो गया। मीन आपने निकाल ही लिया था पीछे कि V1 जो होता है वो मीन होता है, वो एनपी आ गया। क्लियर आया? जिन्होंने पूछा मुझसे ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? क्लास क्लियर है? एफएक्स कैसे, ये एफएक्स कैसे हो गया? एफएक्स तो बाइनोमियल हमने माना ना, उसने कहा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि बाइनोमियल यानी आपका एफएक्स है। बाइनोमियल आपको फंक्शन दे दिया। बाइनोमियल हम पढ़ते आए हैं 12th में, एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स एंड क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। पी का मतलब होता है सक्सेसिव प्रॉपर्टी, क्यू का मतलब होता है फेलियर प्रॉपर्टी। ये तो पता है ना 12th में, बाइनोमियल सीरीज। अच्छा, एक मिनट, आप यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं आप, यहाँ पर, एक मिनट बेटा, हाँ, यहाँ पर, हाँ, देखो यहाँ पे ई टी एक्स है और ये पूरा फंक्शन है। फंक्शन तो हमारा बाइनोमियल सीरीज हो गया, बाइनोमियल हमने लिख दिया। अब हमने एक्स की टर्म को इकट्ठा कर लिया, ये एक्स की टर्म हो गई। ये होता है फॉर्मूला, एम नोट टी इज इक्वल टू समीशन ई टू द पावर टी एक्स एंड डॉट एफ एक्स। राइट, एफ एक्स आपका बाइनोमियल का फंक्शन हो गया, ये रहा बाइनोमियल। हाँ, तो पी जो है ना वो आपका फ्रीक्वेंसी ही तो है। हमने उसको अलग सिंबल दे दिया पी, वो कोई अलग बात नहीं है। पी इट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी, वो सॉरी फंक्शन। ठीक है, आप उसको कुछ भी लिख सकते हैं, फंक्शन आपको गिवन रहेगा, फंक्शन आपको निकालना नहीं पड़ेगा। फंक्शन वो आपको बाइनोमियल दे सकता है, कोई क्वेश्चन दे सकता है, नॉर्मल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। क्लियर? बाकी चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपने इसी क्वेश्चन को निकाला मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से, यानी आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिया। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एम एम टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स हो गया, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म का इसने दे दिया हमें कि ये फंक्शन है, तो हमने वो ही लगाया। हमने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो यहाँ पे ई टू दी पावर टी एक्स छूट गया है, यानी e टू दी पावर टी एक्स, और ये आपका फंक्शन हो गया। अब आपने e टू दी पावर m तो कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल लिया, बाकी को फंक्शन के रूप में x की टर्म में लिख लिया। अब इसको सीरीज को खोलिए, x की वैल्यू 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 पुट करिए, ये सीरीज बन गई। अब ये किसका फार्मूला बना? e टू दी पावर m e टू दी पावर t का। देखा जाए तो ये सीरीज इस तरह से है ना, e टू दी पावर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर 1, एक्स क्यूब ये। तो x कितना है आपका? m e टू दी पावर t है, तो यहाँ पे e टू दी पावर t पुट कर देंगे। इन सबको इकट्ठा करेंगे तो ये चीज आ जाएगी सोल्व होके, m नोट t। अब m नोट t का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो म्यू1 और v1 बनेगा, और v1 जो होता है वो आपके x बार के बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिलेशन ध्यान रखिएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, रो का फर्स्ट मोमेंट बनेगा, वो आपका v1 भी बनेगा, ओरिजिन भी बनेगा, और ओरिजिन जो होता है वो x बार के बराबर होता है। और फिर जब उसका एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे तो t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, बहुत सिंपल है, ये आ गया। फिर उसका दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो म्यू2 बनेगा, म्यू2 को हम v2 बोलते हैं। फिर t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे डिफरेंशिएट करके। फिर हम रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर, म्यू2 इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू2 डैश माइनस के, जो आप लिखते आए हैं v1 डैश स्क्वायर होता है। अब v1 डैश जो होता है बेटा वो आपका v1 होता है, और v1 क्या होता है आपका? x बार होता है। समझ में आया? एक्स बार स्क्वायर होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। और म्यू2 को लिख सकते हैं v2, और v1 को लिख सकते हैं v1 स्क्वायर, ये रहा। क्लियर? और v1 और v2 की वैल्यू पुट करेंगे, वेरिएंसेस आ जाएगा, बस m आ गया। और वो पूछी क्वेश्चन में ये रहा था कि फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट बताइए और वैल्यू ऑफ वेरिएंसेस बताइए, और म्यू2 जो होता है वो वेरिएंसेस होता है, ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? क्लियर क्लास? क्लास क्लियर है?
कंसेप्ट? हाँ, अब ये है आपका मोमेंट्स आर ये इसने अब आपको फंक्शन दे दिया म्यू आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस 1 फैक्टोरियल 2r। तो अब इसमें क्या करेंगे आप सिंपल कोफिशिएंट दे दिया आप लिख सकते हैं कि ये डेफिनेशन होती है इसकी। अब आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से हो गया यानी आपको म्यू आर डैश दे दिया म्यू आर डैश दे दिया तो इसका मतलब है कि म्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे आप जो भी है आपकी आर प्लस 1 टू टू दी पावर आर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों टर्म्स दे दी हैं मैंने। आप इसको इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं या आप कह सकते हैं कि टी टू दी पावर आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश होता है यानी एक बार डिफरेंशिएट करो आर की वैल्यू तो म्यू 1 बनेगा, 2 बार करो तो म्यू 2 बनेगा, 3 बार करो तो म्यू 3 बनेगा। समझ में आ रहा है बेटा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करिए, ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? क्लियर क्लास? हाँ, ये अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़िएगा, उसके बाद भी अगर ये ना हो तो फिर पूछ लीजिएगा। और इंटीग्रल जब हम करते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, तो वो भी देख लीजिए अभी 5 मिनट है।